को हमेशा ही सबसे आगे रखते हैं। कमाल की राइटिंग और जो डायलॉग बाजी होती है ना, कमाल कर जाती है, दिल को छू जाती है। गिव इट अप फॉर मुदस्सिर अजीज साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे डायरेक्टर साहब। Thank you so much, Mudassir sir. One more time for this amazing piece of cinema here. Now, ladies and gentlemen, it's time to invite on stage the man, the visionary. उनको visionary अगर मैं बोलता हूँ तो visionary word को कहीं ना कहीं compliment होता है, because he's contributed, मतलब जिस हद तक इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुझे नहीं लगता इतना कंट्रीब्यूशन किसी और ने दिया होगा इसको देश दुनिया तक पहुंचाने के लिए। वंडरफुल फिल्म्स को, चार्टबस्टर्स को। गिव इट अप फॉर भूषण कुमार साहब, डी सीरीज, लेडीज एंड जेंटलमैन। सो प्लीज मंच पर आइए। साथ ही बुलाना चाहूंगा द वेरी क्रिएटिव, द वेरी चार्मिंग, ऑफ कोर्स हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर जूनो चोपड़ा साहब को। एंड साथ में ये पूरा मंच यहाँ पे सब कंप्लीट नहीं होगा जब तक मैं शिव चानना साहब को नहीं बुलाऊंगा, हमारे को प्रोड्यूसर, पति पत्नी और वो दो के। गिव इट अप फॉर हिम, लेडीज एंड जेंटलमैन। प्लीज मंच पर आइए सर। ये है पिक्चर परफेक्ट फ्रेम, आई वुड से, है ना? सो आई नो Thank you so much. We'll do the pictures in the end. Yeah? Thank you. Hi. Mudassir sir, I'll start with you sir. Unforgettable moments की अगर मैं बात करूं, इमोशंस की, एंटरटेनमेंट की, ये एक बड़ा कमाल का मिक्सचर होता है हर बार आपके सिनेमा में। और कहीं ना कहीं जैसा हमने कहा, आयुष्मान आ रहे हैं बिल्कुल अपनी पारिवारिक ऑडियंस के लिए कुछ बहुत ही खास लेके। ये भी बड़ा पारिवारिक है, गुदगुदाने वाला है। प्लीज थोड़ा सा बताइए सर, ये नॉटीनेस के पीछे क्या चल रहा था? हाउ डिड इट ऑल हैपन सर? Good evening everybody, thank you for being here. I hope all of you enjoyed the trailer. Naughtiness का तो पता नहीं, मतलब I think interpersonal relationship एक ऐसी चीज़ है, मैन वुमन की रिलेशनशिप एक ऐसी चीज़ है जो बहुत उतार चढ़ाव देखती है। और ज़ाहिरी तौर पे हम एक बेहद आबाद मुल्क हैं, अच्छी खासी आबादी के मालिक हैं, तो ये रिलेशनशिप मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा रिलेटेबल होती है। अब होता क्या है कि आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उतार चढ़ाव जब झेल रहे होते हैं खुद, तो उस पर तो हंसी नहीं आ सकती, लेकिन जब किसी और का सुन रहे होते हैं या देख रहे होते हैं तो बड़ी आसानी से हंसी आ जाती है। तो मेरा ख्याल है ये वजह रही है जिसकी वजह से मैं इस जॉनर को बार बार अप्रोच करता हूँ और मन नहीं भरता थैंकफुली उस जॉनर से। एंड बोलना चाहूँगा हर एक सिने लवर के एंड से कि सर जितनी बार एक्सप्लोर करते हैं उतनी बार कुछ नया लेके आते हैं, लोगों का दिल जीतते हैं। सर के लिए एक बार जोरदार बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाजी आपकी। थैंक यू सो मच। आयुष्मान, ये आपके लिए ऑफ कोर्स अक्सर बात की जाती है वर्सेटिलिटी की, और उसके साथ वो पारिवारिक ऑडियंस के दिल पे जाने की, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते आसानी से। यू बीन देयर, पहले दिन से आई थिंक बड़े आसानी से आपने सबके दिलों में जगह बना ली है। इस फिल्म के साथ पति पत्नी और वो दो, इसके साथ क्या इस बार अलग होने वाला है? हमारी आइकॉनिक फ्रेंचाइज है जूनो चोपड़ा के खानदान से, बीआर फिल्म्स की तरफ से 1978 संजीव कुमार से शुरू हुई थी, फिर 2019 में आई थी, अब 2026 में आ रही है पति पत्नी और वो दो। तो मैं हमेशा से संजीव कुमार साहब का फ़ैन रहा हूँ, और वो जो कहानी वहाँ से शुरू हुई थी, बाकी फिल्मों ने भी काफ़ी अपनाई है, बट जो आइकॉनिक क्लासिक वे में जो मुदस्सिर अजीज़ ने जैसे इसको पिरोया है हमारे फिल्म के अंदर, इट्स एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और आई विल नॉट कॉल इट अ रोम कॉम, इट्स जस्ट प्योर कॉमेडी। इसमें कोई रोमांस, सिर्फ रोमांस से ज़्यादा कॉमेडी है। तीनों के बीच में क्या, चारों के बीच में क्या चल रहा है। एट द सेम टाइम आई थिंक जो मेरा रोल है प्रजापति पांडे का, ही इज़ अ ग्रीन फ्लैग, ही इज़ अ कंप्लीट ग्रीन फ्लैग। उसका मॉरल कंपस बिल्कुल करेक्ट है। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनी इनफिडेलिटी, क्योंकि फैमिली फिल्म है और सबको देखकर बहुत मजा आएगा ये फिल्म। ये इट्स जस्ट कॉमेडी ऑफ एरर्स। इसमें ऐसा कुछ नहीं कि प्रजापति किसी के साथ अफेयर में है, कुछ भी नहीं है ऐसा। वो फिल्म को देखकर लगेगा पता है। इफ यू हैव टू डिस्क्राइब दीज थ्री लीडिंग लेडीज ऑफ योर फिल्म एक शब्द में, तो तीनों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? लेट्स स्टार्ट विद रकुल। और वामिका ने तो आंखें दिखा दी पहले। रकुल के साथ मेरी दूसरी फिल्म है, और रकुल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और हमारी बहुत कमाल की केमिस्ट्री है। हमारी फिल्म की डॉक्टर है बेसिकली, क्योंकि
कुछ प्रॉब्लम हो आपको, फिजियो का कुछ हो, फूड न्यूट्रिशन का हो, रकुल इज द गो टू पर्सन. शी इज अमेजिंग विद हेल्थ एंड फिटनेस. मैं इतनी बार बोल चुका हूँ कि शी शुड स्टार्ट अ ब्लॉग विद दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम रकुल, हमारे सारा जो है, सारा के साथ भी मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी इसके बाद आने वाली. तो सारा अगेन इतनी शॉकिंग स्टेटमेंट्स हमें सुनने को मिलती थी फिल्म के टाइम पे. मतलब इसका बिना फिल्टर के जो है वो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत मज़ेदार शख्स है. एंड वामिका गब्बी, शी इज़ अ नेचुरल. देसी ह्यूमर, चंडीगढ़ से, हम दोनों चंडीगढ़ से, सेम शहर से हैं. तो पंजाबी में जितनी ज़्यादा बात मैंने इसके साथ की है, शायद इंडस्ट्री में किसी और के साथ ना की हो. आई हैड लाइक 3 ब्यूटीफुल, अमेजिंगली टैलेंटेड women and actresses in a film. Lovely. Give it up for him, ladies and gentlemen, one more time. Of course, Vamika, I'll come to you quickly. You know, if you have to talk about the experiences फिल्म पे काम करने का, because I know बड़े सारे सवाल वहाँ से आएंगे. आप मुझे बता दो, जब से शुरुआत हुई थी तब से लेके अब तक फाइनली द ट्रेलर इज आउट, टीजर को, गाने को बड़े सारा प्यार मिला, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ दिस फिल्म. मुझे कॉमेडी के एक बहुत अलग लैंग्वेज एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, एंड ऑल थैंक्स टू मुदस्सिर सर. बहुत मज़ा आया मुझे थ्रू आउट. आई थिंक जब भी हम सीन से पहले रिहर्सल करते थे, हम कभी भी एक बार सीन पढ़ ही नहीं पाते थे. इट वॉज ऑलवेज कि इस डायलॉग पे ये करते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन से करते हैं. तो आई थिंक इट वॉज सच अ फन लर्निंग एक्सपीरियंस. पर बहुत मज़ा आया. जो मतलब सीखते जब फन हो जाए, आई थिंक वही सबसे बढ़िया लेसन्स होते हैं. आई थिंक इट वॉज रियली incredible experience. She said it, yeah. सारा, आपके लिए जब भी हम बातें करते हैं, हर कोई आपके जो को स्टार्स हैं वो कहते हैं आप बड़ा सारा फन करती हैं. ऑफ कोर्स एक्टिंग के साथ साथ सीरियसनेस आपकी दिखती है एज अ कैरेक्टर ऑन स्क्रीन, लेकिन साथ में बड़ा सारा फन करते हो आप. तो यहाँ क्या हुआ, थोड़ा सा अनफिल्टर होके बताई दो हमको. हाउ वाज द एंटायर थिंग? रकुल इज लाइक नो. रकुल कह रही है नो, और मैं समझ चुकी हूँ रकुल की बात मान लेनी चाहिए. तो मैं नहीं बोलूँगी फन के बारे में. लेकिन ऑनेस्टली मुझे लगता है मुदस्सिर सर के सेट पे सब बहुत प्यार, हंसी, मोहब्बत के साथ ही सब काम किया गया. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद ये ट्रेलर में दिखता भी होगा कि लोग मज़ा कर रहे थे, और बस अब उम्मीद है कि आप लोग मज़े करेंगे बस. आई एम श्योर. थैंक यू सो मच. रकुल, दिस वंस फॉर यू. वहाँ कोई भी किसी से कम या कोई ज़्यादा नहीं दिख रहा है. सो वो आई थिंक उसके ऊपर बड़ा ध्यान दिया गया है यहाँ पे. ऑल द 3 लीडिंग लेडीज, आयुष्मान, सब बहुत चेंजेस हुए ट्रेलर में इस चक्कर में, ऐसी बात नहीं. अनु में कराया क्या चेंजेस? हम तक तो नहीं पहुंचे. So what do you? क्या बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू हैव 3 लीडिंग लेडीज, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ ऐसी खबरें आती है लड़ाई वड़ाई. ऑफ कोर्स यू ऑल गेट अलोंग वेरी नाइसली, ऑफ कोर्स वी नो दैट. बट क्या चल रहा था डायरेक्टर से, किस तरह के डिस्कशंस वगैरह, व्हाट ऑल वाज गोइंग ऑन? I'll tell you, जब भी आप एक मल्टी स्टारर फिल्म करते हैं, आई थिंक हर एक्टर, ऑल 3 of us here, हम सबके दिमाग में होता है कि किस तरह की वेटेज होगी. एंड आई विल बी लाइंग अगर मैं बोलूँगी कि नहीं आता है आपके दिमाग में. होता है, बिकॉज पोजिशनिंग होती है किस तरह से. बट आई थिंक वो आपका ट्रस्ट होता है डायरेक्टर के अंदर. आई हैव वर्कड विद मुदस्सिर सर अर्लियर, एंड वो I don't know why I did that, but I worked with Mudassir earlier, and वो जो भरोसा है, जब आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आप देखते हैं कि हर किरदार को एक इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है, एंड हर कैरेक्टर बहुत अलग है एक दूसरे से. जब आप फिल्म देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि वामिका का कैरेक्टर या सारा का या मेरा किसी भी तरह से क्लैश कर सकता है. हर की अपनी जगह है, और वो खूबसूरती राइटिंग की है. एंड आई थिंक दैट ट्रस्ट आई हैव ऑन हिम सिंस डे 1. तो जब ये स्क्रिप्ट लेकर आए, एंड आई वाज लाइक, आई नो ही इज नॉट समवन हु इज गोइंग टू डू इनजस्टिस टू एनीबॉडी. एंड देन या मैजिक हो गया. देखने को मिलेगा. ऑडियंसेस को पसंद आएगा तो और I'm मैजिक हो sure. जाएगा, डबल 15 तारीख को मैजिक. देखने के लिए भी ऑल एक्साइटेड, राइट? है ना? एंड अब आते हैं उनके पास, जिनके लिए इतने कहूँगा. भूषण सर, सब लोग कह रहे थे इतना कमाल के लुक में आए हैं आप, तो कहीं कैमियो तो नहीं है इस फिल्म के अंदर? कुछ होने वाला है सर? नहीं, मैं नहीं, लोग कह रहे थे यहाँ पे. अच्छा, अभी बताओ मत, कुछ भी हो सकता है. बट भूषण सर, वी हैव टू कॉम्प्लीमेंट यू एंड ऑफ कोर्स एक्नॉलेज द फैक्ट कि टीम टी सीरीज जितनी बार भी कुछ लेके आती है, लुकिंग एट द एंटायर बुके ऑफ फिल्म्स, हर बार कुछ अलग होता है. इस फिल्म से पहले किस तरह के डिस्कशंस हो रहे थे मुदस्सिर सर के साथ या इस पूरी टीम के साथ? प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहना चाहूँगा ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है, सबने बहुत अच्छा काम किया है.
मीन्स ऑल द एक्ट्रेसेस, आयुष्मान, एवरीबडी हैज़ डन ब्रिलियंट जॉब। और सबसे ज़्यादा दसर ने कम दिनों में करेक्ट बजट में पिक्चर बनाई है, तो आई एम वेरी थैंकफुल। एंड जुन्नू ऑफ कोर्स क्रिएटिवली जिस तरीके से वो स्टार्ट से एंड तक लगे रहते हैं, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ट्रेलर के लिए। तो जुन्नू, ऑल योर थिंग, योर फ्रेंचाइज, थैंक यू वेरी मच। हम इसमें इतने सालों से जुड़े हुए हैं। सो ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। मतलब इस फिल्म में जिस तरीके का कन्फ्यूजन कॉमेडी दिखाई गई है वो बहुत कम देखने को मिलती है। और नॉर्मली हम एक ट्रेलर में देखते हैं कि वन लाइनर्स हैं या नहीं है, बट इस फिल्म में जिस तरीके से आप देख रहे हैं सिचुएशनल कॉमेडी की जो फीलिंग आ रही है वो बहुत टाइम से आई नहीं है। मीन्स आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग विद माई टीम कि जैसे नो एंट्री थी, वेलकम थी, जिसमें प्रॉपर कन्फ्यूजन कॉमेडी थी ना, इस फिल्म में आपको वो देखने को मिलेगा। तो आई थिंक एवरीबडी विल एंजॉय दिस इन सिनेमाज एंड ऑन 15th में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वन मोर टाइम सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। जूनो सर का जो जुनून है ना, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सर यू नो मैं जूनो जब सुन रहा था मुझे जुनून ही सुनाई दे रहा था यार। जुनून चोपड़ा है, मुदस्सिर जी ने नाम दिया अभी। सर BR स्टूडियोज की लेगेसी है ऑफ कोर्स, ये सिर्फ